बात करते हैं 1975 में शुरू हुई पूर्वांकरा की। 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मार्केट कैप वाली पूर्वांकरा अब तक करीब 50 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया में 80 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पूरे कर चुकी है। कंपनी के पूर्वा प्रोविडेंट हाउसिंग और पूर्वा लैंड नाम से 3 सफल रेजिडेंशियल ब्रांड्स भी हैं। कंपनी ने हाल ही में मुंबई के ठाणे में तकरीबन 13 एकड़ के आसपास का एक बड़ा लैंड पार्सल खरीदा है। अब कैसे वो इसका इस्तेमाल करेंगे, क्या डेवलपमेंट का आइडिया है, इसकी पोटेंशियल ग्रॉस डेवलपमेंट कितनी हो सकती है, सब पर हम विस्तार से मैनेजमेंट के साथ बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स उनके दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे, डिमांड ट्रेंड कैसा है, इन सब पे भी डिटेल में बातचीत होगी। चलिए स्वागत करते हैं कंपनी के सीईओ अभिषेक कपूर का। मिस्टर कपूर सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो ये जो ठाणे का प्रोजेक्ट है, इसी के बारे में हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि प्रेस रिलीज के जरिए हमें पता चला 13.25 एकड़ लैंड पार्सल आपने लिया है और इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसकी जीडीवी 4,000 करोड़ के आसपास आ रही है। तो सर पहले तो ये बताइए कि क्या प्लान है, किस तरह का बेनिफिट पूर्वांकरा को इससे मिलेगा और क्या टाइमलाइन बन रही है इसकी? जी, शुक्रिया शो पे इनवाइट करने के लिए नेहा। देखिए, ये करीब 18 लाख प्लस स्क्वायर फुट का प्रोजेक्ट है, जिसमें रेजिडेंशियल और रिटेल रहेगा। और हमारा टारगेट ये है कि हम इसी फाइनेंशियल ईयर में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करें। ये एक बहुत ही माँ की लोकेशन पे एक लग्जूरियस प्रोजेक्ट बनेगा थाना में, जो कि लोकेशन जो बोटैनिकल गार्डन है 300 एकड़ का, उसके जस्ट लग के है। तो इसका लोकेशन बहुत ही अच्छा है और जो विजिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। और जो इसका एरिया है वो लोकेशन उस हिसाब से बहुत खूबसूरत है। तो मुझे लगता है कि एक लग्जूरियस प्रोजेक्ट के साथ हम थाना में अपनी एंट्री करेंगे पूर्वांकरा ब्रांड के साथ और आगे बिजनेस को ग्रो करेंगे। तो सर यहाँ पर सेल्स अब मतलब प्रोजेक्ट कब से आप स्टार्ट कर रहे हैं, ईयरली सेल्स आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड? ये देखें, थाना मार्केट तो काफ़ी बॉयंट मार्केट है, ये सबको मालूम है। सबसे ज़्यादा सेल्स कंट्री में एक मार्केट में होती है, वो थाना है। तो हम इस प्रोजेक्ट को लेके काफ़ी एक्साइटेड हैं। जहाँ तक सेल्स का सवाल है, देखिए 4,000 करोड़ का जीडीवी है टोटल प्रोजेक्ट का। और हमारी कोशिश है कि हम अगले 5 से 6 साल में इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट करें। और प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग हम एज़ सून एज़ आप समझिए 3rd क्वार्टर इस फाइनेंशियल ईयर के शुरू करेंगे और लास्ट क्वार्टर से पहले इसको लॉन्च करेंगे। ये हमारा इंटरनल टारगेट है। ओके, बट सर व्हाई थाने? आई मीन यहाँ पर ऑफ कोर्स जीवी रोड है, वो बहुत ही हैपनिंग एरिया बन जाता है। और साथ में मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या इसके अलावा भी अब आप कोई फ्रेश डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि प्राइमरीली हमें मालूम है कि पूर्वांकरा बहुत बड़े बड़े रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको संभालती है। तो क्या अब एक ये नया फेज शुरू हो रहा है थाने, या उसके बाहर भी कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं जो आप साइड बाय साइड फोकस कर रहे हैं, जिस पर नजर है? जी, थाना देखिए एज अ लोकेशन बहुत ही डेवलप्ड एरिया है, जहाँ पूरा सोशल जो फैब्रिक है वो एस्टैब्लिश्ड है। आप एजुकेशन देखें, रिटेल देखें, मेडिकल देखें, हर तरीके से जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फुल्ली कंप्लीटेड है। और जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अगर आप देखें तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप किया गया है। और आगे जब ये मेट्रो की कनेक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी तो मुझे लगता है थाना एक अपने में एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बनेगा। और आज इसी वजह से आप वहाँ देखें कि पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है और काफ़ी रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसके लिए हमने पार्टिसिपेट किया थाना में एज़ अ लोकेशन। जहाँ तक हमारी स्ट्रैटेजी है, देखिए वेस्ट में बॉम्बे और पूना को लेकर के हमारी क्लियर स्ट्रैटेजी है कि हम अपना बिज़नेस स्केल करेंगे। जहाँ तक मुंबई है, आपने एकदम सही कहा कि हमारा फ़ोकस रीडेवलपमेंट पे रहा है। हम 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं, एक लोखंडवाला में और एक बांद्रा पाली हिल पे। और आगे हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो साउथ बॉम्बे है और वेस्टर्न सबर्ब्स है, उसमें हम और प्रोजेक्ट्स को साइन अप करें, जहाँ तक रीडेवलपमेंट स्पेस का सवाल है। चेंबूर में हमारा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है और अभी आज अंडर कंस्ट्रक्शन है और हम कोशिश कर रहे हैं कि चेंबूर जैसे लोकेशन में भी हम कुछ रीडेवलपमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ एक्सप्लोर करें। और जहाँ तक बाकी के प्रोजेक्ट्स का सवाल है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जेडीए में या आउटराइट में जहाँ अपॉर्च्युनिटी मिले एमएमआर रीजन में हम उसको हम डेफिनिटली परस्यू करेंगे और अपॉर्च्युनिटी को इवैल्यूएट करेंगे। पूना में जहाँ तक सवाल है, जेडीए और आउटराइट दोनों अपॉर्च्युनिटीज़ हम परस्यू कर रहे हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि हमारा जो वेस्ट रीजन का बिज़नेस है, उस वो करीब-करीब अगले 4 से 5 साल में 40% जो हमारा टोटल प्री-सेल्स नंबर होता है, वो उसको कंट्रीब्यूट करे। चलिए, तो वेस्ट रीजन को लेकर काफ़ी बड़े प्लान्स यहाँ पर बनते दिख रहे हैं। अच्छा सर, ये FY25 में, इस वित्त वर्ष में कितने नए प्रोजेक्ट्स हैं जो आप लॉन्च करने वाले हैं?
जी, करीब-करीब 14 मिलियन स्क्वायर फुट का टोटल प्रोजेक्ट अप्रूव होगा। इसमें से करीब 7.5 मिलियन स्क्वायर फुट हम ओपन करेंगे सेल के लिए, 12 प्रोजेक्ट में है। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमने थाना नहीं इंक्लूड किया था, अब थाना इस होपफुली इंक्लूड हो जाएगा। तो जो कुछ नए एक्विज़िशन है वो इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि हम जो विज़िबिलिटी देते हैं जो हमारे प्रोग्राम में या जो हम इन्वेस्टर कम्युनिटी को वो देते हैं जिसमें हमारा लैंड एक्विज़िशन फुल्ली कंप्लीटेड होता है। हुँ। तो आज टारगेट 14 मिलियन स्क्वायर फुट का है बिना थाने के और 7.5 मिलियन स्क्वायर फुट करीब-करीब हम ओपन करेंगे ये 12 प्रोजेक्ट। ओके। अच्छा सर, ये जो 3 रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की आपने बात की, पाली हिल, लोखंडवाला एंड देन चेंबूर। सर इनके क्या टाइमलाइन रहेंगे और इनका कितना जीडीवी बैठ रहा है? जी देखें चेंबूर तो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो एक आउटराइट परचेज़ था। अच्छा, चेंबूर हम ओके, परस्यू करेंगे एज़ एन अपॉर्च्युनिटी। ओके, जो लोखंडवाला और पाली हिल का जो जीडीवी है, वो आप समझें करीब-करीब साढ़े 4 करोड़, साढ़े 4 हज़ार करोड़ का जीडीवी होगा, दोनों प्रोजेक्ट का मिला करके। और हमारा प्रोग्राम ये है कि इसको हम आगे बढ़ाएँ। अगर आप वेस्ट रीजन को टोटल पकड़ें, तो हमारा करीब साढ़े 11 हज़ार करोड़ का जीडीवी ऑलरेडी वेस्टर्न रीजन में ऑनगोइंग और न्यू प्रोजेक्ट्स के बीच में साइन अप हो चुका है। तो वेस्ट रीजन है, जैसा मैंने कहा कि हमारा एक बिग फोकस रहेगा, तो आप देखेंगे कि हम और प्रोजेक्ट साइन अप करेंगे। ओके। तो अभी हम मान के चलें कि ये लोखंडवाला एंड पाली हिल, ये 2 एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी आपके पाइपलाइन में हैं। इज़ दैट राइट? जी, जी, एब्सोल्यूटली यू आर राइट। ओके। सर कोई नई ज्योग्राफीज़ हैं जो आप टारगेट करेंगे? वेस्ट का तो हमने आपका फोकस समझ लिया। कोई और रीजन्स हैं, ज्योग्राफीज़ हैं जिस पर अब पूर्वांकरा आगे बढ़ता हुआ दिखेगा? देखिए, साउथ तो हमारा बेस्टियन है, हमारा होम ग्राउंड है, तो साउथ में तो हम इस ऑपरेशंस को स्केल अप करेंगे, हुँ। जिसमें मेजर फोकस बैंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद में है। लेकिन मेजर आज की डेट में मेजर बिज़नेस हमारा बैंगलोर और हमारा एफर्ट है कि चेन्नई में स्केल करें ऑपरेशंस और वेस्ट का हमने ऑलरेडी बात किया। एज़ अ नेशनल प्लेयर देखिए एक ही मार्केट रह जाता है वो एनसीआर, जिसमें हमने इनफैक्ट रिसेंटली अनाउंस किया था कि हम ऑलरेडी लोगों को डिप्लॉय कर रहे हैं और एफर्ट कर रहे हैं वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ इवैल्यूएट करने के लिए गोरेगाँव गुड़गाँव और दिल्ली में। तो हमारी एंट्री स्ट्रैटेजी एनसीआर की ये रहेगी कि होपफुली इस साल के अंदर हम कुछ प्रोजेक्ट्स को साइन अप करें एनसीआर के रीजन में। अच्छा, ओके। तो ये इसी साल के अनाउंसमेंट्स होंगे सर? कितने बड़े ये प्रोजेक्ट्स हैं? कोई और कहाँ पे एग्ज़ैक्टली आप इसे देख रहे हैं सर? जी देखिए ये तो मैं गाइडेंस नहीं दे पाऊँगा कि कहाँ जी, क्लोज़ करेंगे क्योंकि ओके, वो मेनी अ स्लिप होता है कई बार राइट, बिटवीन द कप एंड द लिप। तो एफर्ट ये है कि हम गुड़गाँव और दिल्ली के अंदर एंटर करें। ऑफ अच्छा, कोर्स पूर्वांकरा ब्रांड के साथ एंटर करेंगे तो ये लग्ज़री प्रोजेक्ट होंगे, वेरी हाई एंड प्रोजेक्ट होंगे। ओके, जैसे अगर आप थाना का भी देखें हमने एग्ज़ाम्पल बात किया ये बहुत ही लग्ज़ूरियस प्रोजेक्ट होगा, एकदम प्रीमियम प्रोजेक्ट होगा उस मार्केट में। तो लोगों को एक्सपेक्टेशन ये होगी कि हाई क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है हम लेके आए इन मार्केट्स में और हम जो ब्रांड जस्टिफाई करती है जिस तरह का क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हम वो लेकर के आए तो जो लोकेशन होगी वो भी उसी प्रकार से होगी कि हम एक हुँ। प्राइम लोकेशन को लेके चले एंट्री स्ट्रेटजी। अच्छा कपूर सर, कंपनी ने हमने देखा था लेटेस्ट प्रेस रिलीज में ये बात साफ की थी कि जो आईएफसी और आस्क के इन्वेस्टमेंट से 410 करोड़ के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो सक्सेसफुली वापस कर दिए गए हैं। पहले तो बताइए सर, ये क्या इन्वेस्टमेंट था और इसे वापस क्यों किया गया है? जी देखिए जैसे सारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं कंपनी पार्टनर करती है ये वर्ल्ड बैंक का इन्वेस्टमेंट था इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक ने दो प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया था एक बैंगलोर में और कोची में और दोनों प्रोजेक्ट काफी सक्सेसफुल रहे हैं और जैसा जैसे निवेशक होता है उनका एक एग्जिट स्ट्रैटेजी होता है उनका एक मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी होता है रिटर्न स्ट्रैटेजी होता है तो उनका सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट हमने कैपिटल के साथ रिटर्न किया है और सिमिलरली एएसके का एक इन्वेस्टमेंट हमारा चेन्नई में था जो भी हमने सक्सेसफुली लॉन्च करके प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट कैश फ्लोज में से उनको रिटर्न किया है। तो दोनों ही काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहे हैं और हमें लगता है कि अच्छी सक्सेसफुल पार्टनरशिप रही है और आगे की एंगेजमेंट के बारे में अब बात करेंगे। ओके। सर थोड़ा नंबर्स पे बात करनी थी। हमने देखा है कि सारे पैरामीटर्स पर यहाँ बढ़त दिखी है, लेकिन आपके जो एवरेज रियलाइजेशन पर स्क्वायर फुट है वो फ्लैट रहे हैं 8,285 रुपए के आसपास। क्या कारण रहा है सर इसके पीछे? ये देखें अगर इसको आप ब्रेकअप में देखें, जैसे पूर्वांकरा का देखें, पूर्वांकरा जो ब्रांड है वो प्रीमियम लग्जरी रेज़िडेंशियल ब्रांड है। वहाँ एवरेज रियलाइज़ेशन सवा 10,000 से ऊपर है।
आप अगर प्रोविडेंट हाउसिंग में देखें करीब-करीब 8,000 का एवरेज रियलाइज़ेशन है और अगर आप प्लॉटेड डेवलपमेंट देखें जहाँ पे एवरेज रियलाइज़ेशन करीब ₹5,000 का है। तो रिसेंटली क्या हुआ कि हमने कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए स्पेशली प्लॉटेड डेवलपमेंट में, जहाँ हमने 3,000 का प्रोडक्ट लॉन्च किया। मार्जिन आपके सिक्योर हैं, बिज़नेस सिक्योर है, लेकिन क्योंकि रियलाइज़ेशन उसका एवरेज होता है, तो एवरेज आपको कम दिखाई देता है। लेकिन ओवरऑल जो अगर आप देखें प्रोजेक्ट में प्राइस एप्रिसिएशन देखें, तो वो प्राइस एप्रिसिएशन काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है। आप समझिए 12% से लेकर के करीब-करीब 28% का प्राइस एप्रिसिएशन रहा है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, लोकेशन टू लोकेशन डिपेंडिंग कि कहाँ पे है और क्या स्टेज है कंस्ट्रक्शन का। तो एप्रिसिएशन बहुत अच्छा रहा है मार्केट में। इनफैक्ट अगर आप देखें तो हमारा सभी प्रोडक्ट किसी भी लोकेशन पे जहाँ पे भी है वो सबसे प्रीमियम कैटेगरी में माना जाता है और वो इसलिए है क्योंकि हम जो क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट करते हैं वो बहुत है। तो उसकी वजह से हमें प्रीमियम मिलता है और ये आप देखेंगे कि ये कंटिन्यू रहेगा। मिस्टर अभिषेक कपूर सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और गोइंग फॉरवर्ड कंपनी के क्या प्लान्स हैं और किस तरह की यहाँ जनरेशन, रेवेन्यू जनरेशन आउटलुक किस प्रकार का, ये सब शेयर करने के लिए विस्तार से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शो को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।